नमस्ते दोस्तों। मेरे आज एक ऐसी ख्याल सी आई, पड़ी पड़ी सोचती रहती हूँ कि क्या करूँ, कैसे करूँ, इस समाज से मैं मुकाबला कैसे कर सकती हूँ। दिन रात मेरे दिमाग में यही ख्याल रहता है। जब से मेरे हस्बैंड एक्सपायर हुए हैं, 10 साल होने को जा रहे हैं। जब तो मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, अब तो फिर भी बहुत समझदार हो गए हैं। मगर ये जो एक समाज है, समाज ये जीने नहीं देती औरतों को। उनके पास क्या ऑप्शन रह जाता है। मैं खुद इस स्थिति से गुजर रही हूँ। कभी ख्याल ये आता है कि मैं ये कर लूँ, कभी ख्याल आता वो कर लूँ। मतलब अगेरा बगेरा सा दिमाग में चलती रहती है। मगर कल रात को जो मैं लेटी हुई थी, काफ़ी टेंशन में, मतलब बहुत सारे चिंताएं थी मेरे दिमाग में कि मैं इस दुनिया से संघर्ष कैसे करूं और कैसे मैं आगे बढ़ूं। अगर मैं कुछ कर भी लेती हूं तो मेरे बच्चे बिना बाप के तो हैं ही, बिना माँ के भी हो जाएंगे। क्या पता इनको कोई प्यार दे या ना दे। दुनिया बहुत जालिम होती है, क्योंकि मैं औरों को बच्चों को जब देखती हूँ, जब मैं औरों को बच्चों को देखती हूँ, रास्ते में चलती हूँ, कोई भीख मांग रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो मुझे भी अपने बच्चों की ख्याल आती है कि वो अगर मैं ऐसा कुछ करती तो ऐसे एक दिन बच्चे मेरे भी सड़क पे आ जाएंगे, भीख मांगेंगे, कोई ठोकर मारेगा, कोई लात मारेगा, कोई फटकारेगा, ऐसे ऐसे। तो मैं इस स्थिति में मैं सोचती रहती हूँ। फिर मुझे ख्याल आया कल रात को कि मेरे जैसी पता नहीं कितनी सारी महिलाएं होंगी जो मेरे तरह ही सोचती होंगी, और समस्या का हल नहीं निकलता, और मतलब उनके दिमाग में टेंशन रहती है। वो भी ये सोचती होंगी कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। तो मैं इस वजह से मैं खुद सोचती हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी औरतों से ये सवाल करूं कि हम इतने कमज़ोर क्यों हैं और हमारी इतनी सोच क्यों इतनी नीची है। हमारे अंदर इतना मतलब मुकाबला करने का हिम्मत नहीं है। हम कर सकते हैं, हर काम को कर सकते हैं, हर मंजिल को पा सकते हैं। समाज की परवाह नहीं करना। क्यों? समाज तो एक जालिम होती है, क्योंकि उनके दिमाग में कचड़े भरे होते हैं। वो हमारे बारे में हर तरह की सोचते हैं। हम किसी से बात कर लें, किसी के पास खड़े हो जाएं तो गलत सोचते हैं, गलत नज़रिया देखते हैं। मेरे साथ ये ऐसा हो रहा है, ऐसा स्थिति मेरे साथ बीत रही है। मुझे महसूस होता है कि हाँ, ये दुनिया बहुत जालिम है। हम जैसे औरतों को ना तो कमाने देते हैं, ना खाने देते हैं। हम अगर किसी से मदद लेना चाहें तो हम मदद भी नहीं ले सकते। क्यों? हमारे तरफ उंगली उठाती है दुनिया कि इसके पति तो है नहीं, देखो आदमियों के साथ खड़े होकर बात कर रही है। मगर हमें इन चीज़ों का परवाह नहीं करना। सिर्फ किसको परवाह करना है? जो बहुत सबसे बड़ा अनमोल कीमती जो हमें धन भगवान ने दिया है, वो क्या दिया है? हमारे जो मासूम से बच्चे हैं। हमें इसलिए समाज की परवाह नहीं करते हुए अपने बच्चों के लिए सबसे संघर्ष करना होगा, और तब हमें आगे बढ़नी होगी। हमें इस तरीक़ा का उल्टी सीधी बातें सोच के अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। संघर्ष करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए अपने बच्चों के लिए। इसलिए मेरा तो राय यही है, हर औरतों के लिए, हर आदमी के लिए, क्योंकि बहुत से आदमी भी ऐसे होते हैं हमारे जैसे, जिनकी बीवियां भाग जाती हैं, बच्चों को छोड़ के चली जाती हैं, सोचती नहीं है कि हमारे बच्चों का क्या होगा। और वो आदमी संघर्ष करता है अपने बच्चों के लिए। जितनी औरतों की दर्द होती है उतनी ही आदमियों के लिए भी होती है। क्यों? कि उन्हें पूछो कैसे वो अपने बच्चों को पालते हैं। बीवी ना होने पे उनको कमाना भी पड़ता है, बच्चों को देखना भी पड़ता है, उनको संभालना होता है, पढ़ाना लिखाना सब कुछ करना होता है। तो दर्द उनकी भी कहीं कम नहीं है, हमसे भी। इसलिए मैं सबके लिए राय दे रही हूँ
जेंट्स हो या लेडीज़ हो, सब संघर्ष करो, पीछे हटने का कभी भी मत सोचो, मंजिल कहीं तो मिलेगी। और जो बहुत सी औरतें हैं जो ये गंदी सोच सोचती हैं कि हम इसके साथ चली जाती हैं, भग जाती हैं, बच्चों को छोड़ देती हैं ठोकरें खाने को, ऐसा बहन मत करो। अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचो। हमारे बच्चे भगवान ने इतना बड़ा धन दिया है, अगर आदमी हमें कमा के नहीं खिलाता तो क्या है, शराब पीता है तो क्या है, हम अपना अलग दुनिया बसा सकते हैं, कमरे ले सकते, किराए पे लेके अपना रेंज पे रह सकते हैं, मजदूरी मेहनत कर सकते, अपने बच्चों का पेट पाल सकते हैं। कम से कम सुख की आधी रोटी तो हमें मिलेगा खाने के लिए। मगर बहन तुम लोग, आप लोग से रिक्वेस्ट है, जो ऐसी सोच रखती हैं बहनें, कभी भी ऐसा मत सोचो, अपने मासूम बच्चों को छोड़ के ना जाओ और हर चीज़ से मुकाबला करो, हर चीज़ से संघर्ष करना सीखो। मेरी दिल से यही दुआएं हैं कि मेरी जैसी औरतें ऐसा काम ना करें और हर चीज़ का संघर्ष करें। तो बहन हमें भी बहुत खुशी होगी कि जो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अगर अच्छी लगे तो, अगर मेरी राय आपको पसंद आया हो तो मेरी प्लीज़ रिक्वेस्ट है आगे तक हमें ले जाएं और इसी तरीक़ा से हम आपका हर तरह की जो हमारी सोच है हम आपके सामने ज़रूर करेंगे, क्योंकि आपके अलावा हमारा कोई सुनने वाला इस दुनिया में है नहीं। हम आपसे इस बात की शेयर कर रहे हैं क्योंकि हमारे दिल में ये बात चुभती है कि जो बहुत सी औरत ऐसा काम करती हैं। मैं उन बहनों से यही कहती हूँ कि बस अपना मेहनत मजदूरी करो और अपने बच्चों को पालो। अगर हमारे पास घर नहीं है, कोई नहीं, कहीं भी झोपड़ी डालो, सरकार इतनी बड़ी सुविधा दे रखी है, उसको इस्तेमाल करो। मगर बहन रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों को छोड़ के ना जाओ। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट करिए और जहाँ तक हो गया खूब शेयर कीजिए। आप लोग से बस यही रिक्वेस्ट है। नमस्ते।